नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना था और आज से हम ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 1 में जो पॉइंट्स है आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें पहला आ जाता है आइडिया जनरेशन। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर हम एज अ बिजनेसमैन हमें किसी कस्टमर से डीलिंग करना है या हमें किसी पर्सन से डीलिंग करना है, तो उससे डीलिंग करने के लिए हमें बात करने का तरीका, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये सब हमें जो कला है वो बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाता है। अब इसमें जो प्रोसेस होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे बनता है, वो पहला पॉइंट आता है आइडिया जनरेशन। हमें आपसे बात करना है तो हम पहले सोचेंगे, अपने दिमाग में माइंड थिंकिंग करेंगे, क्या बात करना है, किस टॉपिक करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो हम आइडिया जनरेट करेंगे। दूसरा इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कि अपनी बात को शब्दों या लिखित माध्यम में या कोड में या हाव भाव के माध्यम में परिवर्तित करना है, इनकोडिंग उसे कहते हैं। ठीक है, नाउ तीसरा क्या है? सेंडिंग द मैसेज। फिर अब आपने क्या किया, अपना मैसेज प्रिपेयर कर लिया, तो आप भेजोगे तो अपना मैसेज को प्रेषित करना है, भेजना, जिसके पास भेजना है। फिर रिसीविंग द मैसेज। रिसीवर क्या करेगा? देखिए, इसमें दो होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो हम सेंडर हुए, हमने मैसेज आपको भेजा, तो आप क्या करोगे? रिसीव करोगे। पांचवा डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि उस मैसेज को समझना, क्या कहना चाह रहा है, समझना ही क्या होता है? डिकोडिंग होता है। उसके भाव भाव, उसकी लिखावट को समझना ही डिकोडिंग होता है। छठवां फीडबैक। अब आप पढ़ लोगे तो भाई रिप्लाई दोगे या फीडबैक दोगे, हाँ ऐसी सी बात है, ठीक है, अच्छा है, ये ऐसे हुआ, तो फीडबैक मतलब वही हुआ, रिप्लाइंग करना, प्रतिक्रिया देना। सातवां बैरियर्स। कभी कभी इसमें जो है बाधा आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। वो बाधा क्या हो सकती है? टेक्निकल भी हो सकता है, फोन नेटवर्क इशू। अब मान लीजिए आप फोन के माध्यम से बात करो, मैसेज दे रहे हो अपना, तो कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, मैसेज भेजो, ईमेल की हो, टेक्निकल इशू होता है, तो ये सब दिक्कत हो जाती है, बैरियर्स आ जाता है। तो 7 प्रोसेस आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के हैं। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो पहला आता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं? इसमें अपना इंफॉर्मेशन एक्शन करते हो। आपको जो बोलना होगा आप बोलोगे, हमको जो बोलना होगा हम बोलेंगे, तो एक्शन हो गया। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आपको ये निर्णय लेने में बहुत सहायता करेगा। अब आप किसी परेशानी में, हम मान लीजिए बिजनेसमैन है, आपने हमसे सलाह लिया, हमने आपको फीडबैक दे दिया, तो इससे क्या होगा? आप डिसीजन आसानी से ले लोगे। तीसरा, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी। इसमें क्या होता है? नियंत्रित रहते हैं लोग। हम अपनी बात से, अपनी विचारों से लोगों को नियंत्रित करके अच्छे से अच्छा काम करवा सकते हैं। मोटिवेशन एंड मोरल। मोटिवेशन मोरल का मतलब ये है कि जहां पे आप सही तरीके से लोगों से बात करोगे। अब मान लो हमारी कंपनी है, हमारे यहाँ 100 स्टाफ काम होते हैं, अगर हम 100 से बड़े प्यार से बात करें तो यार सोचेंगे मेरे मालिक इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतना अच्छा बिहेवियर उनका, क्यों उनके साथ धोखा करें? उनसे अच्छे से पेश आएंगे, बात करेंगे, तो मोटिवेशन मिल जाएगा। पांचवा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना है, ग्राहक संतुष्टि देनी है। अगर आप ग्राहक आपके आ रहा है, बढ़िया से प्यार से बात करिए, भले वो आप 10 रुपए महंगा देंगे, आप ही के आएगा लेने। ये होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यह क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देता है, आपको एक माध्यम देता है कि आप अच्छे से अच्छा बात करिए। सातवां, गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े रहोगे उसका इमेज अच्छा बनेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट, अब अगला आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन देखिए 3 बेसिस बांटा गया। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें 3 आता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन लिख कर या बोल कर किया जाता है उसको वर्बल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जाओ आज क्लास नहीं है, ये वर्बल हो गया, लिख के दे दिया, वर्बल हो गया। नॉन वर्बल जो सांकेतिक रूप में हो, हाव भाव से हो, एक्सप्रेशन से हो, चेहरे के भाव भाव से, इंडिकेटिंग से हो। जैसे काले जो इशारा करते हैं, देखो वहां पे टीचर खड़े हैं, मुंह से भी बोलते हैं, इशारा करेंगे, तो वो क्या होगा? नॉन वर्बल हो गया। और विजुअल मतलब जो देख सकता हो उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे 4 होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्ड। अपवर्ड क्या होता है? जैसे आप स्टाफ है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई बात कही तो आप डायरेक्ट आप अपने सीईओ से नहीं मिल सकते, पहले आपको मैनेजर से करना होगा, मैनेजर मिडिल लेवल पे जाएगा, डिपार्टमेंट में कहेगा, फिर डिपार्टमेंट में जाएगा ऊपर
सीईओ के पास, तो वहां पे डिसीजन, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। आपने पहले एक से एक दूसरे दूसरे मतलब डायरेक्ट नहीं, आप कर्मचारी का मैनेजर के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बात जाएगी, तो ये अपवर्ड हो गया। और जब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा, तो वो पहले जाएगा सीईओ के पास, सीईओ से फिर सीईओ मतलब कंपनी का टॉप लेवल पे, फिर वो मिडिल लेवल को पास करेंगे ऑर्डर, फिर मिडिल लेवल मैनेजर करेगा, तब आपके पास जाएगा। तो ये क्रमशः, इसको डाउनवर्ड कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल, जब एक बराबर के पावर के लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और डायगोनल मतलब क्या होता है, तिरछा। डायगोनल मतलब तिरछा, जैसे कि अलग अलग विभाग है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआरएम डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग जब आप बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम में दो है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल। जैसे आप स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, बैंक है, पुलिस ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, वहां बात करोगे तो उसके नियम कानून के साथ भगा दिए जाओगे, तो वो फॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल दोस्त हो गए, सागी हो गए, भौजी हो गए, भौजाई हो गए, चचा हो गए, चाची हो गए, तो ये सब क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसको हिंदी में औपचारिक, इसको अनौपचारिक संप्रेषण या संचार कहते हैं, ठीक है। चलो अब बस इतना ही था तुम्हारा ना, हाँ, जो इतना ही था जो मैंने बता दिया। अब जो है जो टॉपिक था बहुत छोटा था, बहुत इजी भी था, हमने लगभग चैप्टर 1 का आधा पढ़ लिया, आधा बचा है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आराम करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और फिर अगले वीडियो में मिलना हमसे जरूर, ठीक है, जुड़े रहो।